आज का हमारा विषय है समय प्रबंधन। भाई और बहनों, टाइम मैनेजमेंट आज का समसामयिक विषय है। इस पर नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं और रेडियो टॉक्स होती है, टीवी टॉक्स होती है और इस पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि टाइम इज मनी। जो वास्तव में रुपया पैसा धन है वो धन नहीं है, समय सबसे बड़ा धन है, क्योंकि समय के रहते रहते सब काम कर लिया जाता है तो वो हमारा काम सफल हो जाता है, और समय व्यक्ति लूज कर देता है तो व्यक्ति असफल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि ट्रेन जो है कि एक ट्रेन टाइम के 1 मिनट बाद कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पहुंचता है, ट्रेन चली जाती है तो उसको कितना कष्ट होता है। फ्लाइट के टाइम से 5 मिनट देरी से कोई व्यक्ति पहुंचता है तो क्या हालत होती है। एक बच्चा जो अपने एग्जामिनेशन का टाइम होता है उससे 10-15 मिनट लेट पहुंचता है तो उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। किसी व्यक्ति को हार्ट की मेडिकल एड तुरंत मिलनी चाहिए और हॉस्पिटल भी पास में हो और हमने आधा घंटा भर की देरी कर ली तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आप देखिए कि आप जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला रहे हैं और आपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, यानी आपने सिग्नल्स वगैरह का ध्यान नहीं रखा और आपने जल्दबाजी के अंदर जो है टर्न के ऊपर 2 व्हीलर 4 व्हीलर को बढ़ा दिया और नियमों का ध्यान नहीं रखा तो आप जान सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता है टाइम मैनेजमेंट है, और ये टाइम मैनेजमेंट सीखना हो तो ब्रिटिशर से सीखो। इसीलिए उसको ब्रिटिश टाइम कहा जाता है और हमारा इंडियन टाइम बदनाम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग समय का जो है जो कहना चाहिए पालन नहीं करते, लेकिन कुछ लोग पालन नहीं करते। खास तौर से हमारे नेता लोग हैं, वो टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं होती है या अन्य लोगों की वजह से हमारा हिंदुस्तान का टाइम मैनेजमेंट है वह बदनाम हो चुका। और ब्रिटिश टाइम बोलने का मतलब एक्यूरेट टाइम पे, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे पहुंचना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो एक्यूरेट टाइम पे किया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ है जो समय प्रबंधन करता है, जो समय का मूल्य आंकता है, वह व्यक्ति जो है उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप देखिए ये कांट नाम के जर्मन जो है दार्शनिक हुए थे, उनके जीवन में इतनी पंक्चुअलिटी थी, जब वो मॉर्निंग वॉक को निकलते थे अपनी छड़ी घुमा करके निक्कर पहन करके, तब लोग उनके जो है वो मॉर्निंग वॉक के टाइम से अपनी घड़ियां मिलाया करते थे। इतना उनका एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट और टाइम की पंक्चुअलिटी हुआ करती थी। इसीलिए अपने जन्म से जब हमारे को होश आ जावे तब से हमको एक लक्ष्य बना करके और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार चलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है क्षणम जान ही पंडिये, हे पंडित तुम एक क्षण भी खराब मत करो कि अगला सांस आए या न आए कोई भरोसा नहीं। शुभस्य शीघ्रम, जो कार्य अच्छा कार्य है और आप जिसको प्रायोरिटी देते हो उसको शीघ्र फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आयुष्य कर्म है वो फिक्स है और उस आयुष्य कर्म से हमारी सांसों की संख्या निर्धारित होती है। तो जितना आयुष्य होता है, जितनी सांस हमको लेनी है, इसीलिए उसका नाम पड़ा लास्ट ब्रीथ। जब आयुष्य हमारा निर्धारित समाप्त हुआ और हमने लास्ट ब्रीथ ली और डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर कह रहा हार्ट फेल एंड नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी। तो इसीलिए हमेशा समय का प्रबंधन हर जगह करना चाहिए, चाहे फ्लाइट पे जाना हो, चाहे ट्रेन में जाना हो, चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे उठना हो, चाहे सोना हो, चाहे खाने का समय हो, हर चीज के अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जिस समय के अंदर उसका समय पूरा हो जाता है तब वो हमको ये कहना चाहिए निशेषम, आज का कार्य संपन्न हो गया, कोई पेंडिंग है तो कल उस समय में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में काम तो कभी समाप्त नहीं होते, कार्य कभी समाप्त नहीं होता और ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि हम कर्म नहीं करते हैं। देखिए
कि हम जो है पूर्व जन्म से कॉज डाल करके आते हैं। बंच ऑफ कॉजल होता है, कॉजेज होता है, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। और कॉजल बॉडी ही वह हमारे इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म कर बन के आती है, जो कि उदय और गीता की भाषा में प्रारब्ध होता है। उसी के अनुरूप हमारा पूरा लाइफ स्पान, जन्म से मृत्यु तक के समय को 60, 70, 80, 90 वर्ष का होता है, लाइफ स्पान कहते हैं। वो लाइफ स्पान है, वो मन वचन काया की 3 बैटरी हैं, वो डिस्चार्ज होती रहती है। और जो कुछ निर्धारित है वह हम करते रहते हैं। उसके अंदर कई बार क्या होता है कि ये कहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, सीए मैं बना, और मेरे बच्चे को इंजीनियर मैंने बनाया, मेरे बच्चे को पैरों पर मैंने खड़ा किया। लेकिन भाइयों, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। सनातन सत्य तो ये है कि इसके अंदर आप स्वतंत्र हो। आप जो कॉजल बॉडी लेके आए हो पिछले जन्म से, जो भाव डाल के आए हो, और जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म बन रहा है, उसके अनुरूप चल रहा हो, तो उसके अंदर आपका कोई भी जो कहना चाहिए उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो व्यवस्थित शक्ति करा रही है। और हम जो है अपने अभिमान के वशीभूत होकर के अपने आप को कर्ता मान लेते हैं।